नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के समूचे भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। विस्तार पूर्वक मौसम के ऊपर जानकारी देंगे और सभी जिलों के बारे में बताने का प्रयास है। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कई भागों पर 13 सितंबर के दिन मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जासपुर इन सभी भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। रायगढ़ से लेकर जांजगीर चंपा और कोरबा के भागों पर हल्की बारिश होने की आशंकाएं बनी हुई हैं। और उन जिलों की तरफ बात करते हैं जहां पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। कवर्धा, बमतेरा, बलौदाबाजार, महासमुंद, राजनांदगांव, धमतारी, गरियाबंद के भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। कोंडागांव से लेकर बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा के भागों पर भी तेज बारिश का दौर देखा जाएगा। 14 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 14 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में जो परिवर्तन है वो ये है कि कवर्धा से लेकर रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा इन सभी भागों पर दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। हालांकि भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। भारी बारिश वाले जो ज़िले हैं उन ज़िलों के बारे में बताता हूँ। जांजगीर चंपा, रायगढ़, जासपुर, सुरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, कोरबा इन सभी जिलों में 14 सितंबर के दिन 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की आशंकाएं नज़र आ रही हैं दोस्तों। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में जो भी सिस्टम बन रहे हैं उन सिस्टमों का प्रभाव भी दोस्तों छत्तीसगढ़ के एक बड़े दायरे में देखना जा सकता है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के भागों पर भी मानसून काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली बना हुआ है दोस्तों। 15 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 15 सितंबर के दिन ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों 15 सितंबर के दिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी में काफ़ी कमी आएगी, यानी मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। कांकेर से लेकर नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा सहित इन सभी जिलों में मौसम साफ रहेगा। हल्की बारिश की संभावना बलौद, धमतारी, गरियाबंद, राजनांदगांव, दुर्ग इन सभी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। और भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, बमतेरा, कवर्धा के भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की आशंकाएं हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ बात करें तो यहाँ पर भी बारिश की इंटेंसिटी कम रहेगी। फिर भी कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चंपा के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की आशंकाएं 15 सितंबर के दिन देखी जा सकती हैं। लेकिन दोस्तों भारी बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक नज़र नहीं आने वाली है। 16 सितंबर के मौसम के बारे में बताने का प्रयास रहने वाला है दोस्तों। 16 सितंबर के दिन भी देखा जाए तो दोस्तों अब धीरे धीरे छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ से बारिश की इंटेंसिटी और बारिश की तीव्रता में कमी है। जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हद तक मौसम साफ हो जाएगा, यानी बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा इन सभी जिलों में बिल्कुल भी बारिश होने की आशंकाएं नज़र नहीं आ रही है। लेकिन बलौद से जो उत्तरवर्ती ज़िले हैं जैसे कि राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, बमतेरा, कवर्धा इन सभी भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश वाले जो ज़िले हैं कोरिया, सूरजपुर, बलराम, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा इन सभी जिलों में 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश 16 सितंबर के दिन देखी जा सकती है दोस्तों। आगे बात करने वाले हैं 17 सितंबर के मौसम के बारे में। 17 सितंबर के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नज़र आ रहा है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी मानसूनी हवाएं लगातार अपना अधिक प्रभाव छत्तीसगढ़ की तरफ देखी जा रही हैं। जो छत्तीसगढ़ के दोस्तों उत्तरी हिस्से हैं इन जिलों में भारी बारिश हो सकती है, यानी दोस्तों बलरामपुर से लेकर सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, कोरिया, सूरजपुर इन सभी जिलों में 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की आशंका है। कोरबा से जो निचले इलाके हैं जैसे कि मुंगेली, बलरामपुर, जांजगीर चंपा, रायगढ़ इन क्षेत्रों पर तो मौसम पूरी तरीके से साफ तो नहीं रहेगा, लेकिन हल्की बारिश होने की आशंका है। और मध्यम से तेज़ बारिश कवर्धा से लेकर बमतेरा, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, बालोद, धमतारी इन सभी भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। और जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भाग हैं कांकेर से लेकर नारायणपुर,
बस्तर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा के भागों पर भी हल्की बारिश तो होने की आशंकाएं नज़र आ रही है 17 सितंबर के दिन, लेकिन तेज़ बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 17 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहेगा। देखिए दोस्तों, उत्तरी छत्तीसगढ़ के कई भागों पर हल्की बारिश हो रही है, जिसके चलते कोरबा, मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 29 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। और जो मध्य कम तापमान वाले जो क्षेत्र हैं वो कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के भागों पर सबसे कम तापमान रहने की आशंकाएं हैं और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर टेम्परेचर सामान्य रहेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 17 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का न्यूनतम तापमान भी सामान्य बना रहेगा, यानी 26 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुंचने की आशंकाएं बनी हुई हैं दोस्तों। और बात करने वाले हैं 18 सितंबर के मौसम के बारे में। 18 सितंबर के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी में कमी आने की आशंका है। जो हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है उन जिलों के बारे में बताता हूँ। कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, इन सभी जिलों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की आशंकाएं हैं। हल्की बारिश वाले जिले मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, बमतेरा, कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, इन सभी जिलों में हल्की बारिश का दौर देखा जा सकता है। तेज़ बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भाग हैं जैसे कि कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला 18 सितंबर के दिन देखा जाएगा। यहाँ पर मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना हुआ है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 18 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंकाएं हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा वो मध्य छत्तीसगढ़ के भाग रहने वाले हैं। रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, बमतेरा, कवर्धा, इन सभी जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सबसे कम तापमान कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, इन सभी जिलों में सबसे कम तापमान रहेगा, यानी 26 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुंचने की आशंकाएं हैं। और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी सबसे कम तापमान रहने की उम्मीद है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो रात का न्यूनतम तापमान छत्तीसगढ़ के भागों पर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।